हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री शुरू करेंगे जिसका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ मास हो और उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ हो, वैसी हर एक चीज क्या होगी? मैटर। लाइक दिस मार्कर, ये क्या है? मैटर। लाइक दिस बोर्ड, ये क्या है? मैटर। ओके, तो साइंस की वो ब्रांच जो किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन यानी कि वो किस किस से मिलकर बना है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करे, उनको स्टडी करे, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। अब देखो, यहाँ पर हमें एक और बात समझ में आई कि अगर हमें केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है तो यानी कि उससे पहले हमें मैटर को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हम मैटर को डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ की हर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। केमिस्ट्री तब से अपना काम कर रही है जब कोई जानता भी नहीं था कि केमिस्ट्री क्या है। जैसे कि हम सुबह खाना खाते हैं, हमें दोपहर को भूख लग जाती है, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है? एक केमिकल प्रोसेस जो किसने दी? केमिस्ट्री ने। ओके, तो हम बात करें कि जैसे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें फील्ड्स में क्या यूज़ किया जाता है? फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। वो किसने दिए? केमिस्ट्री ने। इंसेक्ट्स को, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। वो किसने दिए? केमिस्ट्री ने दिए। हमारी किचन में हम अचार यूज़ करते हैं, है ना? सबके घरों में अचार यूज़ होता है। वो हम एक बार बनाते हैं और 1 से 2 साल तक वो बहुत ही आराम से चल जाता है। क्यों? वहां पर जो है ऑयल और विनेगर डलता है जो कि एक्ट करता है प्रिजर्वेटिव की तरह। तो वो क्या है? दे आर केमिकल कंपाउंड्स। वो किसने दिए? केमिस्ट्री ने दिए। ओके, और हम बात करते हैं जैसे कि डिटर्जेंट, सोप। वो क्या है? केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने हैं। वो किसने दिए? केमिस्ट्री ने दिए। जो हम इतनी सारी मेडिसिन यूज करते हैं, वो किसने दी? केमिस्ट्री ने यूज की। आजकल हम जो है इतना ज़्यादा सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, वो किसने दिया? केमिस्ट्री ने दिया। ओके, और हम बात करते हैं जैसे कि हम प्लास्टिक, पॉलीथीन, इनका बहुत यूज करते हैं। बाजार में जो भी चीजें आती हैं वो प्लास्टिक पैकेजिंग में, पॉलीथीन में ही आती हैं, है ना? तो फिर वो क्या है? दे आर पॉलीमर्स। और पॉलीमराइजेशन किसने समझाया? केमिस्ट्री ने। ओके, तो और हम बात करें जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इनके जेवर पहनते हैं, है ना? इनके जेवर पहनते हैं, वो क्या है? दे आर मेटल्स। मेटल्स किसने दिए? केमिस्ट्री ने दिए। ओके, हम बात करें हमारे स्विचेस। स्विचेस किसके मिलके बने होते हैं? बैकेलाइट के। इट इज अ पॉलीमर। वो किसने दिया? केमिस्ट्री ने दिया। तो यानी कि केमिस्ट्री जो है हमारे अंदर से लेकर हमारी बॉडी में जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनसे लेकर हमारी बॉडी के अंदर से लेकर हमारी सराउंडिंग की हर एक चीज में केमिस्ट्री है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आजकल क्लॉथ्स, ठीक है, जो प्योर कॉटन, प्योर सिल्क है, उनको छोड़कर सुना होगा नायलॉन, टेरिलिन, ये जो कपड़े होते हैं वो क्या है? दे आर सिंथेटिक फाइबर्स। वो हम पहनते हैं, है ना? उनके क्या है? कलर भी अट्रैक्टिव होते हैं,
दिखने में अट्रैक्टिव होंगे, चलेंगे भी अच्छे, कॉस्ट भी उनकी जो है कन्वीनियंट हुआ करती है। तो वो सिंथेटिक फाइबर्स किसने दिए? केमिस्ट्री ने दिए। तो यानी कि हम केमिस्ट्री के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारी जो है हर एक चीज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केमिस्ट्री जुड़ी हुई है। ओके, तो इस केमिस्ट्री को हमें समझना है बहुत अच्छे से। तो उसे समझने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा? मैटर। तो आइए उसको समझते हैं। मैटर जो है उसको हम क्लासिफाई करेंगे दो तरीके से। मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, अब जो है हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगी? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमें पता है कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हैं? आज के टाइम पे हमारे पास जो है 5 स्टेट्स हैं मैटर की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन, राइट। बट जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पर एग्जिस्ट करती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर कंडीशंस कौन सी होती हैं? नॉर्मल टेम्परेचर किसको लेते हैं हम? 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल प्रेशर किसको लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर, है ना। क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, और नॉर्मल प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर। इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस भी बोला करते हैं। ओके, तो एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर कंडीशंस पर हमारे मैटर की सिर्फ 3 स्टेट ही एग्जिस्ट करती हैं। तो वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो हम जो है सिर्फ इन्हीं को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करें। अब देखो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या है। पहले तो हम बात करें सॉलिड्स क्या है। सॉलिड्स में क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास पास हुआ करते हैं। लिक्विड्स में क्या होंगे? थोड़े थोड़े दूर दूर होंगे। और गैसेस में क्या होंगे? बहुत ही ज्यादा दूर दूर होंगे, वो कहीं पर भी रैंडमली मूव कर रहे हैं। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे कि ये है मार्कर, ये क्या है? ये सॉलिड में आएगा। वाटर किस में आएगा? लिक्विड में आएगा। गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी जो है गैसेस की कैटेगरी में आ जाएंगी। ओके, तो अब सॉलिड की प्रॉपर्टी। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है? कि उसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। डेफिनेट शेप का मतलब क्या है? कि उसको कहीं पर भी रखो उसकी शेप वैसी की वैसी रहेगी। जैसे कि इस मार्कर को जो है मैंने यहाँ कहीं पर भी मैं रखूँ तो उसकी शेप क्या रहेगी? यही रहेगी, ठीक है। आगे हम इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की। जितनी वॉल्यूम जो है ये एक जगह पर ऑक्यूपाई करेगा उतनी ही वॉल्यूम ये जो है दूसरी जगह पर ऑक्यूपाई करेगा, राइट। लिक्विड की बात करें, लिक्विड में क्या होगा कि उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होती है। डेफिनेट शेप कैसे नहीं होगी? देखो, जब हम वाटर को, है ना, वाटर को एक ग्लास में डालें तो वो उसकी शेप ले लेगा, और अगर किसी बाउल में डालें तो वो उसकी शेप ले लेगा। यानी कि उसकी खुद की कोई शेप नहीं है। उसको हम किसी भी कंटेनर में डालें वो उसी की शेप को एक्वायर कर लेगा। यानी कि नॉट डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे कि अगर वो 100 ml वाटर है तो वो ग्लास में भी उतनी ही वॉल्यूम एक्वायर करेगा और किसी बाउल में भी जो है 100 ml वॉल्यूम को ही एक्वायर करेगा। ओके,
अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस में क्या होगा, ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। जैसे कि हमने मान लिया कि हमने एक बॉटल है, एक छोटी सी बॉटल है, उसमें जो है गैस रखी हुई है, उसको बंद करके, ओके। तो उसने क्या किया, उस बॉटल की जितनी वॉल्यूम है उसको एक्वायर किया हुआ है, ओके। लेकिन अगर मैं उसको ओपन कर दूं इस रूम में, तो फिर क्या होगा, वो पूरे के पूरे रूम की वॉल्यूम का एक्वायर कर लेगी, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर फैल जाते हैं, ओके। तो फिर क्या होगा कि उसकी कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है और शेप तो उसकी कोई डेफिनेट होती ही नहीं, है ना। गैसेस की कोई डेफिनेट शेप हमारे पास है नहीं और उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। हम उसको इतनी सी जगह में भी रख सकते हैं और पूरे रूम में भी उसी को रख सकते हैं, ओके। ये तो हमने पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें था सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके। अब आते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो है दो टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज मिक्सचर। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर, राइट। तो मिक्सचर भी जो है दो तरह के होते हैं। कौन से? फर्स्ट इज होमोजेनियस, सेकेंड इज हेट्रोजेनियस। अब देखो होमोजीनियस को समझते हैं। होमो मीन्स एक जैसा, एक ही फेस में। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, जिस मिक्सचर में, मिक्सचर तो वही है कि दो या दो से ज्यादा चीजों का हमने क्या किया, एक साथ मिक्स कर दिया। और होमोजीनियस का मतलब क्या है कि वो मिक्स होने के बाद जो मिक्सचर बना वो पूरा का पूरा एक ही फेस में होगा, यानी कि उसमें हमें कहीं पर भी सेपरेट बाउंड्रीज दिखाई नहीं देंगी। तो वो कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, थोड़ी सी शुगर ली, उसको जो है पानी में डिसॉल्व कर दिया, ओके। तो जब वो डिसॉल्व हो गई तो क्या हमें उसमें कोई अलग से बाउंड्री दिखाई देती है? नहीं ना, वो एक सॉल्यूशन बन गया जो कि हर तरफ से जो है एक जैसा लग रहा है ना। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। दूसरा हम लेते हैं, जैसे कि एयर। एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। मिक्सचर ऑफ गैसेस, इस एयर में जो है बहुत सारी गैसेस मिक्स हुई हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो है बहुत सारी गैसेस इसमें जो है मिक्स हुई हैं। लेकिन क्या इस मिक्सचर में, क्या इस एयर में हमें कोई अलग से बाउंड्री दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो ये क्या होगा, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि एलॉयज। एलॉयज में क्या होता है, सॉलिड्स को हम मिक्स कर देते हैं, है ना। सॉलिड्स को, यानी कि जैसे मेटल्स हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हमने मिक्स करके एक एलॉय बना दिया, राइट। उस एलॉय में बनने के बाद क्या उसमें कोई अलग से बाउंड्री दिखाई देती है? नहीं, वो पूरा का पूरा जो एक मिक्सचर है वो एक ही फेस में रहता है ना। तो वो क्या होगा हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम इसके एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल क्या होंगे, शुगर सॉल्यूशन, एयर, एलॉयज, ठीक है। तो यहां से देखो एक और चीज देखने को मिली कि जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में बन सकता है, राइट।
सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हमारे पास ये मिक्सचर आ सकता है। ओके, अब हमें होमोजीनियस मिक्सचर तो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स की गई हैं और वहां पर हमारे पास बाउंड्रीज सेपरेट होंगी, यानी कि वो जो है एक फेस में नहीं होगा वो मिक्सचर। जैसे हम बात करें ऑयल इन वाटर, क्या ऑयल वाटर में डिसॉल्व होता है? नहीं होता, वो जो वाटर के ऊपर तैरना शुरू कर देगा, राइट। तो अब वो क्या है, दो चीजें मिक्स की गई है यानी कि मिक्सचर तो है, बट वो कौन सा मिक्सचर है? दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें हम अलग अलग बाउंड्रीज उनकी देख पा रहे हैं, राइट। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि हमने सॉल्ट और सैंड को मिला दिया, तो क्या वो मिक्स हो जाएंगी कंप्लीटली? क्या वो एक जैसी दिखेंगी? नहीं, हमें उसमें सॉल्ट अलग से दिखाई दे रहा होगा और सैंड पार्टिकल्स अलग से दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो वो कौन सा मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सैंड को पानी में मिला दिया तो वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। जिनकी बाउंड्रीज हम सेपरेटली देख पाते हैं वो मिक्सचर कौन सा होगा? हेट्रोजीनियस। जिसमें एक ही फेस में होगा, जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं सेपरेट कर पाते, वो कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। अभी बताया ऑयल इन वाटर, सॉल्ट इन सैंड। ओके, आई थिंक अब हम मिक्सचर को तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम आते हैं प्योर सब्सटेंसेस पर। ओके, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्योर हों, उनमें किसी भी तरीके की कोई इम्प्योरिटी ना हो, राइट। प्योर का मतलब क्या है? कि उसमें किसी भी तरीके की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। मान लो कि एक हमारे पास सब्सटेंस है, उसमें इम्प्योरिटी ऐड है, तो वो क्या बन गया? दो चीजें मिक्स हो गई ना, तो वो तो मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे? जिसमें जो प्योर होंगे, जिनमें किसी भी तरीके की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। इसमें आगे हम टाइप्स पढ़ते हैं। इसमें जो टाइप्स होती हैं वो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ओके, अब ये देखो एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, simplest form of pure substance which is made up of only one kind of particles. Okay, क्या है? ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं? एटम और मॉलिक्यूल दोनों तरह के हो सकते हैं, है ना। एटम और मॉलिक्यूल। अब जो है एलिमेंट क्या है? जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो। पार्टिकल जो है एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एटम का देखो, एटम क्या होता है हमारे पास? सिंगल सिंगल। जैसे कि मैं बात करूं सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। इनमें क्या होगा कि सोडियम के सिंगल सिंगल जो है हमारे पास एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट यहाँ पर एटम में क्या होगा? एक सिंगल एटम, ठीक है, एक सिंगल मेटल, सिंगल नॉन मेटल, ठीक है। इस तरीके से हम एटम को लेंगे। और मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल जहां पर दो या दो से ज्यादा एटम जो कि सेम टाइप के होंगे, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एटम्स
मिलकर हमारे पास जो है मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और जिसमें सेम टाइप के एटम्स ऐड होंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। देखो मॉलिक्यूल जैसे कि HH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, H2, तो ये एक सिंगल एंटिटी है। O2, N2, ये क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एटम एक ही तरह के हैं इसमें, तो फिर इसको क्या होगा, ये एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो फिर क्या होगा, एलिमेंट जिसमें कि सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल्स हो, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ओके, तो अब हम इसकी टाइप पढ़ लेते हैं। इसकी टाइप क्या होगी भाई, इसकी टाइप होगी हमारे पास एलिमेंट की, फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल, थर्ड इज मेटलॉइड। देखो जी, मेटल क्या होते हैं, मेटल हमारे पास प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल यानी कि उसको हम जो है बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, हम उसको जो है वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। वो क्या होते हैं हमारे पास, लस्ट्रस इन नेचर, यानी कि उनके ऊपर अगर लाइट पड़े तो वो चमकना शुरू कर देते हैं। दे आर लस्ट्रस इन नेचर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। दे आर सोनोरस, कि अगर हम उसको बीट करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, आवाज आएगी, तो कहते हैं दे आर सोनोरस इन नेचर। ओके, ये होती है हमारे पास मेटल की प्रॉपर्टीज, जो कि हम 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के सब क्या आ जाते हैं, मेटल्स की कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल में क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज के जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। उसमें क्या होगा, ना तो ये मेलिएबल होंगे, ना डक्टाइल होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ना ही ये लस्ट्रस होंगे, और ना ही ये सोनोरस होंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, हमारे पास क्या है, कार्बन है, सल्फर है। ओके, ये तो हमारे पास फॉस्फोरस है, ये तो क्या आ गई सॉलिड स्टेट में। और अगर हम बात करें गैसियस स्टेट में तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ओके, अब आती है मेटलॉइड। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होंगी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। तो इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, आर्सेनिक, बिस्मथ, ठीक है, एंटीमनी, ये जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये क्या है, देखो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हैं, चाहे वो एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, तो किस में आ जाएंगे, एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड देखो भाई, इसको समझते हैं अच्छे से। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ more than one element, okay, which is made up of more than one element, और इसमें क्या होगा, they are combined in fixed proportion by mass। जैसे कि देखो which is made up of more than one element, जैसे कि हमने बात की हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें हम ये लिखते हैं, क्या आ जाएगा, H2O। ये एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। और जहां पर जिसकी जो प्रॉपर्टी है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं,
अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जिससे मिलकर वो बने हैं। ओके, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जैसे देखो, हाइड्रोजन क्या है? गैस। O2 क्या है? गैस। लेकिन वाटर क्या होता है? वाटर इज लिक्विड, राइट। दूसरी चीज देखते हैं हम, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास कंबशन में हेल्प करता है। वो क्या होता है, अगर हम मैचस्टिक ले आए तो एक दूसरे पॉप साउंड करके जो है हमारे पास आवाज आएगी वहां पर। ओके, ऑक्सीजन क्या है? हमें पता है कि कंबशन में हेल्पफुल है, राइट। बट वाटर क्या है? वाटर क्या है? हम उसको आग बुझाने में यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, राइट। दे आर सपोर्टर्स ऑफ कंबशन, और ये क्या है? ये यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। यानी कि क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो गई इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। ओके, अब एक और चीज देखो कि जो हमारे पास कंपाउंड बन गया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को हम सिंपली जो है उसको सेपरेट नहीं कर सकते। उसे अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें केमिकल रिएक्शन ही करनी पड़ेगी। ओके, जैसे कि अगर हमें वाटर के एलिमेंट्स को अलग करना है तब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, जो कि आप लोग 12th क्लास में जाकर पढ़ोगे, ठीक है। मतलब कि इनको ऐसे नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन को ऐसे उठाकर अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, नहीं। ये किसी ना किसी केमिकल मेथड से ही अलग होंगे। ओके, और इसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास उसी में ऐड होते हैं। देखो जैसे H2O, ओके, इसमें देखो इसका मास क्या है, इसका क्या हो जाएगा? वैसे क्या होता है, एक दो हाइड्रोजन है तो 2, 16, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसका कितना होता है? 16, तो क्या आ जाएगा? इसको काट के मैं क्या लिख सकती हूँ? 1:8। तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल होगा उसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो इसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में ही मिलेंगे हमें हमेशा।